हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के सीटीपी के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके 2023 में एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि आपका 30 क्वेश्चन सीटीपी से जो पिछले वर्ष 2023 में पूछा गया था, हमने उन्हीं सभी क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। तो देखिए, आप जो है कि 2023 के पेपर को, आप सीटीपी क्वेश्चन को जो है कि 30 में से कितना हल कर पाते हैं। देखिए, आपका 30 क्वेश्चन हमने लिया है। 30 में से अगर आप देखिए 25 प्लस करते हैं तो आपका स्कोर ठीक है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट से संबंधित नोटिफिकेशन मिल पाए और आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि डिस्ग्राफिया। ठीक है, आपका पहला नंबर ऑप्शन दिया है कि एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकालाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है कि एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। तीसरा ऑप्शन है आपका एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। चौथा ऑप्शन है आपका एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्वनि का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें क्या होता है, डिस्ग्राफिया में आपका होता है लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। ठीक है, तो देखिए लिखने से संबंधित कठिनाई किस में दिया है, तो देखिए आपका देखिए इसमें दिया है आपका अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई। ठीक है, यानी कि जो आपके अक्षर हैं और आकार है उनको बनाने में कठिनाई हो रही है, तो किससे बनाते हैं, हाथ से ही बनाते हैं। तो हाथ से यानी कि हाथ से बनाते हैं या लिखते हैं, तो इसमें आपकी हो जाएगी कठिनाई। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया है, तो तीसरा नंबर आपका हो जाएगा इसमें राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका दिया है कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन पहला दिया है आपका विभेदित निर्देशन, दूसरा है आपका संवर्धन, तीसरा है आपका त्वरण यानी गतिवर्धन, और आपका विसर्जन चौथा ऑप्शन है। देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए आपको पहले प्रश्न देख लीजिए कि तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। तीव्र का मतलब तेज गति से, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट, यानी कि त्वरण यानी गतिवर्धन। ठीक है, आपका हो जाएगा इसमें यही आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा, त्वरण यानी कि गतिवर्धन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे, देखिए पहला ऑप्शन आपका देखिए क्या दिया है, दिया कि पाठचर्या में अनुकूलन करें। सेकेंड आपका दिया है कि विविध दृष्टिकोण को शामिल करें। तीसरा आपका दिया कि अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, और चौथा दिया है आपका कि विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। उपयुक्त में से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए आपका पाठचर्या में अनुकूलन करें, ये आपका सही है। ठीक है, पाठचर्या में अनुकूलन यानी कि सबके अनुकूल होना चाहिए। तो उसके बाद दूसरा देखिए आपका विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना है, इसमें सभी प्रकार के दृष्टिकोण को शामिल करना है। और तीसरा आपका देखिए दिया है कि अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों को भी शामिल करना है, इसकी जांच करना है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर बाधा के रूप में नहीं देखना है, यहाँ पे यही आपका जो है कि चौथा वाला गलत है, यानी कि आपका सही क्या है, पहला दूसरा और तीसरा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें किसमें आपका पहला दूसरा और तीसरा दिया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा इसमें राइट। ठीक है, यानी पहला दूसरा और तीसरा। उसका देखिए आपका ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। देखिए शैशवावस्था में सामाजिकरण की डाट संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की
डॉट डॉट संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए आपका पहला ऑप्शन है तृतीयक माध्यमिक, दूसरा है आपका प्राथमिक माध्यमिक, सी है आपका तीसरा नंबर माध्यमिक प्राथमिक और चौथा है आपका माध्यमिक तृतीयक। ठीक है, तो कौन सा इसमें आपका राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका, पहले बताया आपका सहसार्थ में समाजीकरण की जो प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं और आपका जो बाल्यावस्था में वो माध्यमिक संस्थाएं महत्वपूर्ण होती है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका इसमें हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 5, दिया कि ले वाइगोस्की के अनुसार ऑप्शन पहला दिया है आपका, देखिए कि सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। चौथा ऑप्शन दिया आपका भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो इसमें आपका देखिए कौन सा राइट हो जाएगा? तो ये देखिए आपका हो जाएगा भाषा विकास जो होता है आपका संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो यही आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया कि लॉरेंस कोहलर के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन देखिए पहला दिया आपका उत्तर संक्रियात्मक स्तर, दूसरा है आपका पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा है आपका पारंपरिक स्तर या फिर चौथा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। देखिए आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा राइट, यानी कि पारंपरिक स्तर। ठीक है, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे दिया है आपका, देखिए 7 नंबर के निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दिए आपकी अभिकथन ए दिया कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए अपना समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। और देखिए कारण आर दिया है आपका कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, तो क्या आपका राइट हो जाएगा इसमें? देखिए ए भी सही है आपका और आर भी कारण सही है, तो यानी कि ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपका क्या दिया है? दिया कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन पहला आपका दिया है कि उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। तीसरा ऑप्शन आपके दिया कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग करके अधिगम में सुधार किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन दिया आपका विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा राइट, यानी विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उसके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। यही आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया ये क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है आपका कि किस आयु में
बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। ठीक है, देखिए ऑप्शन पहला दिया 12 वर्ष, दूसरा है आपका 1 वर्ष, तीसरा है आपका 3 वर्ष और चौथा है आपका 7 वर्ष। ठीक है, तो किस में शामिल हो सकते हैं? तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नंबर, यानी कि राइट 7 वर्ष। ठीक है, इस किसकी कितनी आयु होती है? तो 7 वर्ष आयु आपकी होती है शब्दों का खेल शामिल होने में। उसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया 10, दिया कि कैरोल गिलिगन ने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। पहला ऑप्शन दिया है आपका सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका नारीवाद दृष्टिकोण से, तीसरा ऑप्शन है आपका आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, चौथा ऑप्शन है आपका केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर दूसरा नंबर, यानी कि नारीवाद के दृष्टिकोण से संबंधित है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 11, दिया कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। देखिए ऑप्शन पहला दिया आपका कि कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण कार्य संबंध, दूसरा आपका दिया है केंद्रीकरण, केंद्रीयन दिया है। ठीक है, केंद्रीयन, तीसरा ऑप्शन आपका विकेंद्रीयन और चौथा आपका पारगमन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आपका राइट हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका इसमें देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा आपका हो जाएगा केंद्रीयन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका देखिए दिया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। ऑप्शन पहला दिया है आपका कि धीमे, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर और आपका दिया है तार्किक। दूसरा आपका दिया है स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी, तार्किक। तीसरा आपका ऑप्शन देखिए क्या दिया है? स्थिर है, तार्किक, धीमी, आत्मकेंद्रित। चौथा ऑप्शन दिया आपका धीमी, तार्किक, स्थिर, आत्मकेंद्रित। ठीक है, तो कैसी सोच है? देखिए आपका हो जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट, यानी स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है और धीमी है और तार्किक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। उसका देखिए आप आ गया क्वेश्चन नंबर 13, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिकीय कौशल है? ऑप्शन पहला दिया है बुनाई, दूसरा आपका तैरना, तीसरा है एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, चौथा ऑप्शन है आपका एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। ठीक है, तो देखिए आपका एक होता है स्थूल कौशल, ठीक है, और एक होता है गतिकीय कौशल। ठीक है, तो देखिए आपका ये है स्थूल कौशल। ठीक है, स्थूल यानी कि जहाँ पे हमारी सारी ज्ञानेंद्रियाँ यानी कि मसल से काम करते हैं तो उसको कहते हैं वो स्थूल, और एक होता है आपका गतिकी जहाँ पे केवल एक अंग काम करे, जैसे कि हाथ से दिख रहे हैं तो केवल एक ही हाथ का ही मांसपेशियाँ काम करें तो उसको कहते हैं हम लोग गतिकी कौशल। ठीक है, एक स्थूल हो गया आपका। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए इसमें क्या कर रहा है आपका दूसरा, आपका इसमें राइट हो जाएगा। जैसे तैरना, देखिए इसमें जो है कि सभी अंग हमारे काम कर रहे हैं तैरने में, तो ये हो जाएगा आपका स्थूल कौशल।
कौन सा कौशल? ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए ये था आपका स्थूल कौशल था, ठीक है, और एक होता है आपका सूक्ष्म कौशल। सूक्ष्म कौशल, ठीक है, याद रखना है आपको, सूक्ष्म कौशल। सूक्ष्म कौशल में जो है कि एक ही ज्ञानेंद्रिय काम करती हैं, यानी कि हाथ से लिख रहे हैं तो केवल हाथ ही काम करेगा, और आपका जो है कि स्थूल कौशल में जो है कि सारी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, याद रखना है, ठीक है, इस बात को याद रखना है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया कि भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। यहाँ पे डॉट डॉट करके है, ठीक है, डॉट 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 का सिद्धांतों का पालन करते हैं। ऑप्शन देखिए पहला आपका दिया है एकीकरण, सरल से जटिल, विभेदीकरण यानी जटिल से सरल। दूसरा है आपका शीर्षगामी अवरोही, समीपस्थ आंतरिक से बाहर की ओर। तीसरा है आपका समीपस्थ यानी अवरोही, शीर्षगामी यानी आंतरिक से बाहर। चौथा आपका ऑप्शन दिया है विभेदीकरण यानी सरल से जटिल, और एकीकरण यानी जटिल से सरल। ठीक है, कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि ये बी वाला राइट, यानी शीर्षगामी यानी अवरोही और समीपस्थ मतलब आंतरिक से बाहर की ओर, यही आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 15। देखिए हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास एक प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डॉट डॉट प्रकार की, यहाँ पे जो है कि पास जो है कि डॉट डॉट प्रकार की बुद्धि, और यहाँ पे दिया कि मूर्तिकार के पास डॉट डॉट प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है भाषिक अंतःवैयक्तिक, दूसरा है आपका दिक् स्थान अंतःवैयक्तिक, तीसरा है आपका अंतःवैयक्तिक दिक् स्थान, और चौथा है आपका अंतःवैयक्तिक भाषिक। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें क्या राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका जो दर्शन शास्त्री होते हैं वो होते हैं अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, तो अंतःवैयक्तिक होते हैं, अंतःवैयक्तिक तो आपका तीसरा नंबर हो गया। और दिक् स्थान जो होते हैं कि मूर्तिकार होते हैं, यानी स्थानिक बुद्धि उनमें होती है। ठीक है, तो स्थानिक बुद्धि होती है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। ऑप्शन पहला देखिए आपका दिया कि बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर। दूसरा ऑप्शन है आपका कि सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। तीसरा ऑप्शन है आपका आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। चौथा ऑप्शन आपका दिया है एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। ठीक है, तो अनुभवात्मक अधिगम किस पर अधिक बल देता है, तो ये बल देता है आपका आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ये आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट आंसर। उसके बाद देखिए आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। ऑप्शन देखिए पहला दिया है कि स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है कि कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है कि उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। चौथा ऑप्शन दिया है कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो कौन सा आपका राइट हो जाएगा, देखिए इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। उसके बाद देखिए आपका को गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपका दिया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अब कथन ए दिया है आपका कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो।
कारण आर दिया कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका ए और आर दोनों सही है, ए भी सही है, आपका आर भी सही है। ठीक है, और जो कि आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद आगे आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। ऑप्शन पहला आपका संगठन, दूसरा है वर्गीकरण, तीसरा है आपका वैचारिकता और चौथा है आपका गैर प्रासंगिकरण। कौन नहीं देती है, तो देखिए इसमें आपका योगदान नहीं देती है। ठीक है, तो ये देती है आपकी, नहीं देती है गैर प्रासंगिकरणता, जो है कि ये आपकी इसमें कोई भी योगदान नहीं देती है। उसके बाद देखिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपने सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन देखिए पहला दिया आपका कि वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। दूसरा आपका ऑप्शन दिया है कि क्रिया की परिभाषा क्या है। तीसरा ऑप्शन है आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। चौथा ऑप्शन आपके दिया है कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली है। ठीक, तो आपका देखिए इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका चौथा वाला ही आपका राइट है इसमें, कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है, यही आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 21 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। ये आपका दिया ऑप्शन पहला मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। दूसरा आपका कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। चौथा ऑप्शन है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। ठीक है, तो देखिए आपका दिया गया है कि आंतरिक आरोपण, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, यानी कि स्वयं से नहीं की, तो ये हो जाएगा आपका आंतरिक आरोपण। उसके बाद देखिए आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 दिया कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन आपका देखिए यहाँ दिया आपका अभिकथन दिया है आपका अभिकथन देखिए आपका दिया है आपका पहले ए दिया है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण आर दिया है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में सही जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपका क्या राइट हो जाएगा, तो ये आपका देखिए इसमें ए आपका राइट हो जाएगा और कारण आर भी आपका राइट हो जाएगा। तो ए और आर इसमें जो है कि आपका दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है, आर जो है कि ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 22 दिया कि ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए कौन ना बात निभाता है आपका मूर्त पुरस्कार, दूसरा आपका सहकर्मी सहयोग, तीसरा आपका सामाजिक कलगांव और चौथा है आपका मानकीकृत पाठ्यक्रम। ठीक है, देखिए आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट, यानी कि सहकर्मी सहयोग आपका जो है कि भूमिका निभाता है, दूसरा नंबर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर आ गया यहाँ पे 23 खत्म हो गया। उसके बाद आ गया 24 नंबर।
देखिए दिए आपका कि ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, देखिए ऑप्शन पहला दिया कि बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका कि संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका विकासात्मक देरी का संकेत है। चौथा ऑप्शन है आपका कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर 4 नंबर। ठीक है, कैसे 4 नंबर आपका, देखिए राइट है कि बच्चों के लिए अपने सोच को नियंत्रित करने का एक क्या है तरीका, ये कहते हैं आपके ले वाइगोत्स्की। आंतरिक वाक्य जो है क्या है, तो बच्चों के लिए अपने सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। यही आपका हो जाएगा चौथा नंबर राइट आंसर। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 25। देखिए 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करती है, यानी करता है। जिन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। पहला ऑप्शन है पारगम्यनात्मक तर्क, दूसरा आपका जीववादी चिंतन, तीसरा आपका केंद्रीय, और चौथा आपका देखिए क्या दिया है परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा, यानी कि जीववादी चिंतन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 26। दिया कि निम्नलिखित में से स्वनिर्णयता वाले विद्यार्थियों की विशिष्टता यानी विशिष्ट विशेषता कौन सी है। ठीक है, देखिए इसमें आपका निम्नलिखित में से स्वनिर्णयता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। देखिए ऑप्शन पहला दिया है आपका कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, दूसरा आपका देखिए आपका दिया है कि उन्नत सामाजिक भावनात्मक परिपक्वता, तीसरा ऑप्शन है आपका बार बार दोहराव और आवर्ती व्यय, चौथा ऑप्शन है आपका संवाद कौशलों का उच्च स्तर। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यय आपका इसमें हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए आपका अभिकथन क्या क्या दिया है। देखिए अभिकथन ये दिया कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बात सही है। दूसरा देखिए कारण आर क्या कर रहा है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखने और संबंध कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, करते हैं। देखिए इसमें आपका क्या राइट हो जाएगा, तो इसमें भी आपका जो है ए और आर दोनों सही है। ठीक है, इसमें भी आपका दूसरा नंबर ही आपका राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया कि तथ्यों को रटना, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है कि यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना, तीसरा ऑप्शन है आपका कि समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, चौथा ऑप्शन है आपका समालोचनात्मक चिंतन का विकास। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें आपका फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा राइट, यानी समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना है।
अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य यही है आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 नंबर आपका दिया है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि अवधारणा देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, तीसरा आपका कि जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, और चौथा आपका कि तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। किधर बढ़ती है? देखिए ये बढ़ती है आपकी सामान्य से विशिष्ट की ओर जब बढ़ती है तब जो है कि प्रभावी ढंग से सीखते हैं बच्चे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका राइट। उसके बाद देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 नंबर। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि आपने कितना सही किया। ठीक है, तो देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है दिया है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। ऑप्शन पहला दिया कि को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन दूसरा है कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपका को शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है आपका कि को शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें 1 नंबर आपका राइट के महत्व को दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखना चाहिए। आपका यही आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा राइट आंसर। इसके साथ ही फ्रेंड्स आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।